तो मैं थोड़ा सा इसका थोड़ा सा जवाब देने से पहले मैं एक बात कह दूं कि ये सवाल एक गलतफहमी की बुनियाद पर है, और वो गलतफहमी बहुत दिनों से है। और इसलिए मैं जो मस्जिद कमेटी है, जिन लोगों ने भी इस प्रोग्राम का आज आयोजन किया है, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक इसलिए है कि ये एक मूवमेंट की शक्ल लेना चाहिए मुल्क में। जो गलतफहमियां हैं और उनको दूर करना है। अगर ये गलतफहमियां पहले मस्जिद कमेटी ने दूर कर ली होती और समझा दिया होता, जो आज हमें अज़ान के मानी समझाए गए और उसका मकसद समझाया गया और कहा गया कि आओ कल्याण की तरफ, आओ भले की तरफ, तो फिर कबीर दास ने, जो बहुत बड़े विद्वान थे, शायर थे, उन्हें नहीं शेयर करना पड़ता कि पाथर काकर जोड़ के मस्जिद नहीं बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। उन्होंने ये समझा था कि जो अज़ान होती है वो खुदा को बुलाने के लिए होती है, जबकि आज आपने जान गए और हमने भी सीख लिया कि अज़ान जो है वो हो रही है इंसानों को बुलाने के लिए, कल्याण की तरफ, फलाह की तरफ बुलाने के लिए हो रही है, भले की तरफ बुलाने के लिए हो रही है। तो ये गलतफहमी का एक अपने आप में एक लैंडमार्क है कि जब आप अपनी बात बताएंगे नहीं तो फिर लोग समझेंगे कैसे। तो जो लोग समझ पाएंगे वो उसी तरह से इंटरप्रेट करेंगे। अब चूँकि एक बंटवारा हुआ, मुल्क बना, आज़ादी आई, उसी के साथ मुल्क बना एक मज़हब के नाम पे, तो बहुत सारी गलतफहमियाँ पैदा हुई, क्योंकि बहुत हिंसा हुई, बहुत मुश्किलें पैदा हुई उस ज़माने में। तो कुछ विरासत हमें ऐसी मिल गई जिसको पोलिटिसाइज़ किया और उसमें एक ग्रुप पैदा किया जिसमें ये कहा कि मुसलमानों को देश प्रेम कम है हिंदुओं के मुकाबले में, एक इल्ज़ाम सा हो गया। लेकिन इसमें हमने एप्लीकेशन ऑफ माइंड करें तो फिर ये इल्ज़ाम अपने आप हट जाता है। आप देखें कि मुल्क बना मज़हब के नाम पर, तो उस वक्त कितने मुसलमान पाकिस्तान गए। मुसलमानों ने कहा कि हमें इस मुल्क में रहना है, क्योंकि उनके सामने चॉइस थी कि एक सेकुलर कंट्री में जाओगे या एक थ्योक्रेटिक कंट्री में जाओगे, पाकिस्तान जाओगे। तो कितने मुसलमान यहाँ रह गए, तो उन्होंने एक इम्तहान पास किया कि हम तो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हम इस मुल्क में रहेंगे। और अभी भी आप देखें कि जो लोग पाकिस्तान गए थे वो भी अपने साथ दहलवी लेके गए कि हम दिल्ली के रहने वाले हैं, फ़र्रुखाबाद के रहने वाले हैं, हम बदायूं के रहने वाले हैं। मतलब उन्हें प्रेम कितना था। मैं बहुत सारी बातों में नहीं जाऊंगा, सिर्फ मेन बातें बता रहा हूँ आपको। अभी शायद जिक्र किया था हमीद का, वीर हमीद का शायद नाम लिया था, मैं उतना ही समझ पाया, अभी वीर अब्दुल हमीद का। ओके, उससे भी बड़ी बात मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जब आज़ादी आई थी और वार शुरू हो गया था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, उससे पहले आज़ादी के वक्त में पंडित नेहरू ने एक ब्रिगेडियर मुसलमान था जिसका नाम था उस्मान, उसको ये ऑफ़र किया था कि आप पाकिस्तान आइए, हम यहाँ पे आपको चीफ़ ऑफ द आर्मी बनाएंगे, कमांडर इन चीफ बनाएंगे। उन्होंने कहा था हम इस मुल्क में पैदा हुए हैं, हम इस मुल्क के, हम यहीं रहेंगे। यानी कि अभी आप देखिए कि एक सर्वे हुआ, पूछा गया मुल्क में कि कितने लोग जाना चाहते हैं इस मुल्क को छोड़ के। 97% नौजवानों ने ये कहा कि हमें जैसे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम ये मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। वो मुसलमान नहीं है, वो 97% में होंगे, लेकिन 97% मुसलमान नहीं हो सकते, वो ज़्यादा और लोग हैं। दूसरी बात आप देखिए कि अभी जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं वो जब जाते हैं अमेरिका और यूरोप तो अपनी फैमिली, अपना घर पूरा सामान लेके जाते हैं, और मुसलमान जाते हैं गल्फ़, फैमिली यहाँ छोड़ के जाती है, वहाँ केला खाते हैं, बिस्तर नहीं होता, पैसा कमा के मुल्क को भेज देते। अभी पिछली बार जो फॉरेक्स है उसमें मुसलमानों ने 22,000 करोड़ रुपया सिर्फ ब्याज ना लेने की वजह से, क्योंकि उनको बहुत सारे लोग हैं जो ब्याज नहीं लेते, तो वो जो पैसा बैंक में छूट जाता है वो चला जाता है स्टेट में। तो ये देश प्रेम का एक तरीका है ना, या फिर वो अपनी मज़हब की वजह से ब्याज नहीं लेते, लेकिन वो लगता है मुल्क के काम में, क्योंकि हर एक मुसलमान पे ये पाबंदी है कि वो 40वां हिस्सा ज़रूर देगा जो उसकी आमदनी होगी उसका। जब वो 40वां हिस्सा उस कैटेगरी में आता है, जब वो देता है तो इसी मुल्क में लगता है ना। तो देश प्रेम की सिर्फ यही नहीं कि लड़ाई में, अभी एक बात और भी है। अभी कश्मीर की बात की थी देशमुख साहब ने, मुझे नहीं मालूम था, समझ नहीं पा रहे थे, फॉलो नहीं कर रहे थे, हो सकता है उन्होंने कहा भी हो। लेकिन ये ज़रूर है कि कश्मीर की जब लड़ाई हो रही थी, जब पाकिस्तानी लोग आए थे, तो उस वक्त कश्मीर को डिफेंड जो किया था मुसलमानों ने किया था।
उन्होंने फौज तो बाद में पहुंच पाई थी जब महाराजा हरी सिंह से दखत हो गए थे, उससे पहले तो डिफेंड मुसलमान ही कर रहे थे, कश्मीरी कर रहे थे, वादी के लोग कर रहे थे। और उसमें एक आदमी का जिसका नाम हम लोग कम जानते हैं, बताना ज़रूरी है, उसका नाम था मकबूल शेरवानी। वो चल के निकल के गया श्रीनगर से, 7-8 लोग गए घोड़ा लेके, और उन्होंने डाइवर्ट किया, मिसलीड किया कि इधर से रास्ता है, और उनको 2 दिन तक रोके रखा क्योंकि पहाड़ियाँ थी, उन्हें फंसा दिया, उसने जल्दी नहीं चढ़ सकते थे। तो उसका बाद में जब पता लगा कि मकबूल शेरवानी ने हमारा बहुत नुकसान किया और हमने श्रीनगर पे कब्जा नहीं कर पाया, तो वहाँ बहुत अजियत देके उसको कत्ल किया। वो बातें जानने की हैं। तो ये देश प्रेमी था जिसने उसको रोका। और फिर शेख अब्दुल्ला कौन थे, बाद में तो जेल गए, क्योंकि जब रवैया ख़राब होता है तो लोगों की राय भी बदल जाती है। खैर, मैं ये बात कह रहा था कि अगर मुसलमानों में देश प्रेम नहीं होता तो वो यहाँ नहीं रहते, वो यहाँ रहे। अब हर तरह से मुसलमानों में आप अगर देखेंगे तो वो जिस तरह का भी अभी तक अगर आप रिकॉर्ड देखें, डेटा देखें, तो आपके मुल्क में मुसलमान खुफिया इंटेलिजेंस ने मुसलमानों को नहीं पकड़ा है कि तुम गद्दारी करते हो। वो उसमें मुसलमानों की तादाद सबसे कम है, जबकि कोई IS पकड़ा जा रहा है, कोई मिलिट्री वाला पकड़ा जा रहा है, कोई जो अपनी इंटेलिजेंस फोर्सेस हैं उनके लोग पकड़े जा रहे हैं। मुसलमानों के आंकड़े तो नहीं है, वो पेश करें कि मुसलमान बहुत गद्दारी कर रहे हैं और खुफिया की जानकारी दूसरे मुल्कों को दे रहे हैं, तो ये इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। ये इल्ज़ाम कहीं से भी स्टैंड नहीं करता, इसका कहीं पर भी कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ पॉलिटिसाइज़ करके मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में दूरी पैदा करने के लिए, मुसलमानों को के खिलाफ कोई कार्रवाई करवाने के लिए एक पॉलिटिसाइज़ करने के लिए एक नैरेटिव तैयार किया गया है। उस नैरेटिव को कभी परखा नहीं गया। जैसे मैंने कहा, इसमें मुसलमानों का फेलियर ये है कि वो अपनी बात नहीं कर रहे हैं और वॉकओवर दे रहे हैं, और मुसलमानों के कुछ लोग जो पॉलिटिसाइज करके कुछ पॉलिटिकल फ़ायदा लेना चाहते हैं, वो उसमें जैसे कि आग जल रही है उसमें घी डालने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये मस्जिद का जो काम है और जिसमें आप लोग सब आए हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है, क्योंकि मैं फिर कहता हूँ कि ये काम बहुत पहले होना चाहिए था और इसकी शक्ल पूरे मुल्क में मूवमेंट के तौर पर होना चाहिए थी। और मस्जिद के लोगों से मैं फिर ये अपील करता हूँ, मैं तो इत्तफ़ाक़ है आज, ये अच्छा इत्तफ़ाक़ है, मैं यहाँ मौजूद हूँ क्योंकि मेरी लाइक का काम है, इसलिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। हम जब बहुत ख़राब माहौल था और अयोध्या में ये ऐलान कर दिया था कि कोई भी मुसलमान 12 कोसी परिक्रमा के अंदर नहीं आ सकता, तब हम अयोध्या गए थे और साधुओं की मदद से गए थे। और वहाँ पर हमने सबसे पहले साधुओं के साथ मिलकर एक मुस्लिम सम्मेलन किया जिसमें 750 मुसलमान वहाँ आए थे, बहुत जगहों से आए थे, और उसकी सदारत स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जो शंकराचार्य हैं उन्होंने की थी। तो हमें एक रास्ता हिकमत अमली अपनाना पड़ेगी। और हमें फिर क्या हुआ, वहाँ शस्त्र पूजा हुआ, अयोध्या ने शस्त्र पूजा किया कि अगर VHP के लोग इसके अंदर आए तो हम उनके पैर तोड़ देंगे, बाकायदा सिम्बॉलिक किया, शस्त्र पूजा की। फिर क्या हुआ, फिर वहाँ पर एक जो साधु थे उन्होंने रोज़ा अफ्तार किया जहाँ पे मुसलमानों को कहते आ नहीं सकते। फिर मैंने उस पर किताब भी लिखी, अयोध्या शतरंज का मोहरा, क्योंकि वहाँ जो देखा वहाँ अभी भी 12-15 मस्जिदें हैं, वहाँ एक बड़ी तादाद है। किसी वक्त में 25% मुसलमान थे, लेकिन जो 92 हुआ उसमें कोई 16 मुसलमानों को रात कत्ल कर दिया गया उस झगड़े में। बहुत सारे तब भी 10% मुसलमान हैं, बहुत कब्रिस्तान है, बहुत मुसलमान हैं, लेकिन मुल्क में ऐसा लगता है अयोध्या में कुछ नहीं है। और मुसलमानों के बड़े पैगम्बर कहे जाते हैं शीश इस्लाम, उनका वहाँ मज़ार है, लेकिन एक ऐसा पैदा कर दिया जैसे मुसलमान उसका हिस्सा नहीं है। मुसलमान अयोध्या का नहीं, सिर्फ सिख भी हिस्सा है, उसका जैन भी हिस्सा है। वो एक ऐसी नगरी है जो संगम है सब मज़हब का, लेकिन एक ऐसा नैरेटिव दे दिया और डर नहीं लगता। तो जब वो मैंने काम हम कर रहे हैं, फिर वहाँ पे मुसलमानों ने ईद मिलन भी किया और अयोध्या के लोगों को इसी तरह से बुलाया जैसे आप लोग बैठे हैं, और एक माहौल बदल गया। क्या हुआ, BJP नेक्स्ट इलेक्शन हार गई। फिर उसने अभी दूसरी तरह से फिर कोशिश की। अभी इस कदर आप देखेंगे इलेक्शन का नतीजा, अयोध्या में इतनी बेचैनी है। वो कहते हैं मंदिर तो पहले से हमारे पास हैं और मंदिर बन भी जाएगा, हमें बताओ कि एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा, रोज़गारी का क्या होगा, महंगाई का क्या होगा, इसका जवाब दीजिए। जवाब नहीं देते हैं, अयोध्या में जवाब नहीं देते हैं। बाहर आके कहते हैं कि हम काशी में मंदिर बनाएंगे, हम अयोध्या में, उसके बाद हम फिर बनारस में बनाएंगे। वहाँ मंदिर हैं, मस्जिद भी है, लेकिन उनके पास कोई चूँकि चांस बात नहीं है, तो सबसे पहले पूरी कौम को देश प्रेम के कटहरे में खड़ा करते हैं और बग़ैर कोई डाटा पेश किए हुए, कोई बग़ैर बात कहे हुए उसे इस तरह से रेडिकल करते हैं, लोगों को अपने बीच में ऐसी बातें समझा देते हैं। वो कहते हैं ये जो जायदादें हैं ये मुग़लों के ज़माने में हमारी कब्ज़ा कर ली गई, अगर हमने ये वापस कर दिया, इन मुसलमानों को निकाल दिया, तो इन जायदादों को आपके दरमियान बांट दी गई जो कि हैव नॉट्स हैं।
वंचित हैं उनसे ये कहते हैं। अब वो कहते हैं तो अच्छा हो जाएगा अगर मुसलमान यहाँ चले जाएँ, कभी जाएंगे नहीं, वो बिल्कुल एप्लीकेशन आप माइंड नहीं करते। आप सोचिए कि दिल्ली में कितने सौ साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही, जितने भी 100 साल रही वो सैकड़ों साल रही, लेकिन दिल्ली की आबादी कभी भी 50% मुसलमान नहीं हो पाई, वो 40% तक नहीं पहुंच पाई, हमेशा मुसलमान माइनॉरिटी में रहे। अगर जबरिया मुसलमान बना रहे होते तो दारुल सल्तनत जो कैपिटल होती है वहाँ तो मुसलमान बढ़ गए होते, लेकिन हम एप्लीकेशन माइंड नहीं करते। कल वहाँ आगरा में मुसलमानों की हुकूमत, मुग़लों की हुकूमत रही, वो हुकूमत जो थी वहाँ कभी 20% से ज़्यादा आगरा की आबादी मुसलमान नहीं हो पाई। अगर जबरिया कोई धर्म परिवर्तन हो रहा होता, कराया जा रहा था, तो थोड़े तो बढ़ जाते। इस मुल्क में कभी भी 26% से ज़्यादा मुसलमान नहीं हुए। जब पाकिस्तान नहीं बना था तब भी 26, क्योंकि जिन्ना जो थे वो 30% मांग रहे थे अपना हिस्सा, और ये कांग्रेस कह रही थी आप हिस्सा ज़्यादा, मतलब एक झगड़ा था, लेकिन कभी भी मुसलमान 26% से बात नहीं हुए। अब यहाँ पे भगत सिंह और दूसरे लोगों में फ़र्क है। भगत सिंह से पूछा गया कि आप इस मुल्क में सैकड़ों साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही और आप उनका तो कभी आपने विरोध नहीं किया, उनका तख्ता पलटने की कोशिश नहीं की। तब उन्होंने जो कोर्ट में बयान दिया वो ये है कि मुसलमान यहाँ पर जब आए हमलावर के तौर पर आए थे, लेकिन यहाँ के रस बस गए, अपनी हड्डियाँ यहीं की ज़मीन में गाड़ दी, जो कुछ लाए थे वो यहाँ दे दिया और यहाँ जो लिया वो कहीं बाहर लेके नहीं गए। आपने जो दरिया, जो उनके ज़माने में इस मुल्क की जो जीडीपी थी वो 26% थी और आज मालूम है आपको माइनस में चली गई और अभी कुछ उठ रही, तो 26% जीडीपी थी और आप सारे का सारा गंगा से सोना ले जाके टैंक्स में तुमने दे दिया है, मुल्क को पूरा गरीब कर दिया है। इसलिए आपको उखाड़ फेरना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मुल्क को आप गरीब करते चले जा रहे हैं। ये कोई मज़हब की लड़ाई नहीं थी। तो भगत सिंह की जो राय थी वो ज़्यादा अच्छी है, इन लोगों की जो राय है जो हमें, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, इनका मतलब एक है कि किसी भी तरह से मुसलमानों को अकेले नहीं, सारे इंसानों को ग्रुप में बांटते चले जाओ और इतने ग्रुप बना दो कि कोई इंसान आँख से आँख मिलाने की पोजीशन में न रहे। जो लोग ऑर्गेनाइज होते हैं थोड़े होते हैं, आप जानते हैं कि बहुत थोड़े लोग हैं जो आरएसएस के साथ हैं, लेकिन उनके ऑर्गेनाइजेशन इतना मजबूत है, उनकी जो झूठ है वो इतना मजबूत है और लगातार वो 70-80 सालों से झूठ को दोहरा रहे हैं। तो सबको लगने लगता है कि मुसलमान देशभक्त नहीं होता, मुसलमान देश प्रेमी नहीं होता। अगर नहीं होता तो फिर इस मुल्क में इतने बड़े काम में उनका कैसे हिस्सा है। और ये जो कुछ डर पैदा किया जा रहा है, आप सोचिए शायद देशमुख साहब ने इसका जिक्र भी किया था, मैं तो समझ नहीं पा रहा था, लेकिन आप सोचिए कि 20% आबादी से 80% आबादी क्यों डर रही है, कौन सी ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। लेकिन एक नैरेटिव बना दिया गया है, वो हमारे दिल में हो गया है और मुसलमानों ने उस नैरेटिव को दूर करने के लिए जितना कंट्रीब्यूशन इस मुल्क में करना चाहिए किया नहीं।